हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, जो 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 20 नंबर की आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी और 40 नंबर का कंटेंट से क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी लगाइए। देखिए, डेली आपकी क्लासेस चलने वाली है और कल आपका 2013 का पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो उसको जाके प्ले लिस्ट में जरूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं। और देखिए, आज 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, जनवरी का एसएसटी का। तो देखिएगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलिक पिंडों से मिलकर बना है। तो हमारा सौर परिवार किन खगोलिक पिंडों से मिलकर बना है? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, सूर्य ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड से मिलकर बना है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियापूरम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो पेरियापूरम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो वह हो जाएगा ताराबाई सिंधे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से तो किस विचारक ने लोगों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है, इस पे लोग सवाल उठाना प्रारंभ कर दिए थे। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? तो वायुमंडल में कौन सी 2 गैसें अधिकांश हैं? तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% भाग इन्हीं 2 गैसों से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? तो हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? तो वह हो जाएगा ग्लोब। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है, चयन कीजिए। तो वह हो जाएगा यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अतिरिक्त कारण का चयन कीजिए। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का निर्माण बड़ी संख्या में हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संचारणीय बीमारियां कहते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। पहला है, 1770 में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। देखिए, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है,
इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो वह हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज धर्म के संदर्भ में एक संवैधानिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या अर्थ है। तो पहला है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ पे देखिए पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ पे देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, राज और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। देखिए राज और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आपका दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा है, राज और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। देखिए जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सी आपका गलत हो जाएगा और डी हो जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर राज धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। यहाँ पे देखिए ए और डी आपका सही हो जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर राज जो है धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। यहाँ पे देखिए आपका डी सही हो जाएगा, ए और डी सही हो जाएगा और बी और सी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, देखिए बी और डी किस में है, तो तीसरे में है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। देखिए नैदानिक मूल्यांकन में से कौन सा गलत पूछा है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने के लिए किया जाता है, जो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए नैदानिक मूल्यांकन का अर्थ होता है बच्चों को सीखने में जो कठिनाई आ रही है उसका पता लगाना व उपचार करना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो नहीं पूछा है, गलत पूछा है, तो वह है आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। पहला है, अभिकथन ए है 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, कारण है 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए हुआ। देखिए यहाँ पे अभिकथन सही हो जाएगा और कारण आपका सही नहीं है। देखिए दोनों अपने अपने जगह सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो इसमें से बताना है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य क्या हैं, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। तो कौन सा संसाधन एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है, तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई, तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 वर्ष तथा 16 वर्ष रखी गई थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है। तो पहला है, संसाधनों की खपत को घटाना। देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करना, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा। तीसरा है, संसाधनों का पुनर्चक्रण, देखिए आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा है, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। देखिए आपका यहाँ पे जो गलत होगा आपका बी गलत हो जाएगा और सभी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए, जहाँ बी है उसको काट दीजिए, आपका राइट यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हसीयकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, तो वे कौन से हैं? तो पहला है समानता का अधिकार, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, देखिए आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, आपका देखिए यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। और चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए आपका स्वतंत्रता के भी अधिकार हो सकते हैं, तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो वह हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर जो सही नहीं है, यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। देखिए आपका अंक आधारित और कार्य आधारित पर यह आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट आंसर जो सही नहीं है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? तो सही विकल्प का चुनाव करें, तो वह हो जाएगा यहाँ पे सुलेमान और किर्थर हिल्स हो जाएगा। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिले हैं वह हो जाएगा सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां हो जाएगा। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है, इसमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि विलासकारे और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? जो आपका यहाँ पे देखिए गरीबी व असमानता के बीच मुद्दों को आलोचनात्मक दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कारण 8 को पढ़ें। अभिकथन ए है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जो देखिए आपका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बने थे, जो इसमें लिखा है कि एक बार भी नहीं बने थे, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद भी रहे। जो आपका देखिए दूसरा सही हो जाएगा और पहला गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा किंतु 8 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संदर्भ में सही है? तो पहला है, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, तो आपका देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा। चौथा है, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है, तो देखिए आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए और बी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी फर्स्ट आंसर में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो पहला है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पुस्तकों से? देखिए आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? देखिए आपका तीसरा आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। चौथा है, अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में से किस क्षमता अपेक्षित है? आपका देखिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आपका देखिए पहला और डी सही हो जाएगा और बी सी गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए और डी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो पहला है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है और वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा कराना। तो देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कथनों को इकट्ठा करवाना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। देखिए आपका यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्रित करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। देखिए आपका तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा आपका यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपका ए और बी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए ए और बी सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी को विचार करें। देखिए पहला है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? दूसरा है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं? देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है। देखिए यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला समझ पर आधारित है, दूसरा फैक्ट है, जिसका सीधा जवाब तय है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य की विशेषताएं हैं? पहला है, ये विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिले, जो आपका देखिए बी आपका गलत हो जाएगा। और सी है, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। देखिए आपका ए और सी सही हो जाएगा। तो आपका ए और सी 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे देखिए बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समाज की विशेषता का श्रेय जाता है। तो आदिवासी समाज की विशेषता का श्रेय किसे जाता है? तो पहला है, जाति व्यवस्था के प्रचलन को। देखिए आपका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि आदिवासी समाज का पारंपरिक रूप से जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, तो इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, दूसरे प्रचलित धर्मों से विभिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को। देखिए आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा है, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को। देखिए यहाँ पे आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो यहाँ पे देखिए आपका चौथा भी सही हो जाएगा। जो आपका गलत हो जाएगा वह पहला हो जाएगा। तो आपका देखिए आपका ए जिसमें है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर एक क्वेश्चन आपको पता है कि कौन सा गलत है तो आप राइट आंसर खुद पे खुद निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। तो एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता का आवश्यक होता है, तो वह हो जाएगा लोकतांत्रिक होता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता का आवश्यक होता है, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से क्या लाभ होते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान कराता है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हसियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आपको हसियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला है, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। तो देखिए आपका जबरन साझा नहीं करवाना चाहिए विद्यार्थियों से, तो आपका यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। देखिए जहाँ आपका डी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा ए बी सी सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। आपका देखिए यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए केवल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रिया में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि, तो पहला है, वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, अस्थायी कर्मी बिना समय पर भत्तों की मांग के लिए लंबे समय तक काम करते हैं। तो आपका देखिए तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा है, अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए आपका डी गलत हो जाएगा। तो जहां आपका डी है देखिए आपको निकाल दीजिए जहां डी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो पहला है, ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। जो देखिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि पटसन को उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जो आपका तीसरा यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा। और चौथा है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। देखिए आपका यहाँ पे डी भी सही हो जाएगा। तो ए बी डी सही हो जाएगा, सी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए जहां आपका सी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त होगा। तो पहला है, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए तथ्यों पर कम बल देना चाहिए तथा समझने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, सब कल्पनाओं के स्पष्टीकरण को ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता। आपका देखिए यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। तो आपका देखिए ए और बी सही हो जाएगा। तो ए और बी आपका तीसरे ऑप्शन में है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। तो पहला है, वे अधिक ठोस और प्रकृति होते हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। देखिए वे सभी ऐतिहासिक और प्रकृति के होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो आपका देखिए तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा है, इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला और डी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर पहला और डी किसमें है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क और अभिकथन है। अभिकथन ए है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं
जिनमें वे अच्छे हैं। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा और तर्क भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ये दूसरे की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। दूसरा है तर्क है यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। देखिए आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा और तर्क भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। तो पहला है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आपका देखिए तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा है ये एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो देखिए आपका यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए जहाँ डी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। तो एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ग्लोब डिजाइन बनाने के लिए आपका देखिए गलत हो जाएगा और ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो क्या चीज है वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा जो पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो आपतन की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो वह हो जाएगा प्रदर्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क और अभिकथन है। अभिकथन ए है भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क है मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो आपका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिकथन भी सही हो जाएगा और तर्क भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार करें और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला अभिकथन है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। और कारण है इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है। देखिए यहाँ पे देखिए अभिकथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरिज को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो पहला है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। तो आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। देखिए आपका यहाँ तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। देखिए ऐसा नहीं है कि वर्षा की कमी है। तो आपका देखिए यहाँ पे बी और सी सही हो जाएगा। तो बी सी किस ऑप्शन में है। तो तीसरे ऑप्शन में है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके एसएसटी में अब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको देखिए इंग्लिश के नहीं करा पाते हैं। तो देखिए
कोशिश करेंगे आपको इंग्लिश में भी कराने के लिए दूसरे पेज में। तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। पहला अभिकथन है, राजस्व वसूली व्यवस्था महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। यहाँ पे देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, राज वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, जमींदार को। देखिए आपका देखिए अभिकथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों सही हैं, ए बी दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरियां कराने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। पहला है बाल वाड़ियों का प्रावधान करना। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना। देखिए आपका यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है व्यवसायिक सुरक्षा प्रावधान करना। तो आपका देखिए तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने जाने की सुविधा करना। तो आपका देखिए यहाँ पे चौथा भी सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। तो जहाँ देखिए बी है उसको काट दीजिए, जहाँ बी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभाव नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी क्या वजह है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क है, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो यहाँ पे देखिए ये आर दोनों सही हो जाएगा, आर ए की व्याख्या करता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो पहला है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। देखिए आपका पहला ही गलत हो जाएगा। देखिए शंकुधारी वन ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, इसलिए आपका पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। आपका देखिए दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे चौथा भी सही हो जाएगा। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। देखिए जहाँ ए है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, उनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। देखिए आपका कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही हो जाएगा, एक दूसरे की व्याख्या भी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा। वेद जो समाज था वह ब्रह्म समाज से प्रेरित था, इसलिए आपका देखिए दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 4 आंसर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। पहला है, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, इनमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा था। देखिए आपका गलत हो जाएगा। देखिए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में 3 खंडों में विभाजित किया था, ना कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा था, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, किंतु बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है,
भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से कराता है, यह अनुमान लगाता है कि। तो पहला है, यह बहुसंख्यकों द्वारा स्वाभाविक संस्कृति प्रभुत्व के सक्षम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा कराता है। तो देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कराता है। तो यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कराता है। यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। देखिए आपकी गारंटी प्रदान नहीं करता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन गारंटी पूरी तरीके से नहीं करता है, तो इसलिए आपका जहाँ डी है देखिए उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे ए बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह हो जाएगा इसका 4 आंसर जो सही नहीं है। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, जो आपका सही नहीं है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में हुई थी, तो इसमें लिखा है कि अमृतसर में हुई थी, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। जो गलत पूछा है 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। तो वह हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, जो किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। पहला है भौगोलिक समीप्य के कारण, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है धार्मिक समानता, तो धार्मिक समानता के कारण भी सही हो जाएगा। तीसरा है समान भोजन, तो समान भोजन आपका गलत हो जाएगा। चौथा है भाषाई समानता के कारण, तो देखिए आपका जहाँ सी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा निकल के, 4 आंसर सही हो जाएगा। ए बी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन तथा कारण आर्ट को ध्यान से पढ़ें। पहला है जनजातियों के संस्कृत परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है जमीन जंगल घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए आर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए आपकी एसएसटी काफ़ी हार्ड पूछी जाती है। देखिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं सभी आपको इसीलिए प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। और देखिए कभी कभी आपको सेम ही क्वेश्चन मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होंगे, नहीं तो आपका सेम ही पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।